हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे हम लोग को बोला गया है कि चेक वेदर 7 प्लस थ्राइस एक्स इज ए फैक्टर ऑफ थ्राइस एक्स क्यूब प्लस 7x। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को क्या बोला गया है, 7 प्लस थ्राइस एक्स इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर इस 7 प्लस थ्राइस एक्स ये पोलिनोमियल अगर दोस्तों इस पोलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, तो ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करना पड़ेगा, यानी रिमाइंडर 0 आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये दोस्तों ये डिवाइडेंट है, ये क्या है, डिविजोर है। ये डिविजोर से इस डिवाइडेंट को दोस्तों हम लोग डिवाइड करने से अगर 0 मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, ये डिविजोर क्या हो जाएगा, इस डिवाइडेंट का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे 49 है, अगर मैं 49 को 7 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 7 7 जार 49। ये हम लोग को पता है दोस्तों, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला, जिसका वजह से ये 7 क्या हो गया दोस्तों, फैक्टर हो गया इस 49 का। 49 का 7 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ऐसा ही है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 7 प्लस थ्राइस एक्स। यहाँ पे 7 प्लस थ्राइस एक्स है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड थ्राइस एक्स क्यूब प्लस 7x है। अगर मैं इसको डिवाइड करके रिमाइंडर मुझे 0 मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा इस गिवन पोलिनोमियल का, इस गिवन पोलिनोमियल का। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी रिमाइंडर थ्योरम सीख चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो काइंडली रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ये अगर आप लोग का कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग ये न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले देख लीजिए, उसके साथ इसको कंपेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, सिंपल है। आप लोग एज्यूम कीजिए कि 7 प्लस थ्राइस एक्स क्या है, 7 है। थ्राइस एक्स क्यूब प्लस 7x क्या है, 49 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जो कि सभी को पता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए क्या हो गया दोस्तों, ये 7 क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया इस 49 का। ऐसा करके ही 7 प्लस थ्राइस एक्स हम लोग को निकालना है, इस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, उसको ही हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं लिखूँगा, इफ 7 प्लस थ्राइस एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। मैं इसको पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। थ्राइस एक्स क्यूब प्लस 7x, देन द रिमाइंडर मस्ट बी 0। ठीक है दोस्तों, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, मैं ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों, मैं क्या करूँगा दोस्तों, 7 प्लस थ्राइस एक्स का क्या निकालूंगा दोस्तों, जीरोस निकालूंगा। ठीक है, इसका जीरोस निकाल के मैं यहाँ पे पुट करूँगा। ठीक है, जो कि क्या है, एक रिमाइंडर थ्योरम है कि नहीं दोस्तों। यहाँ का 0 इस 7 प्लस थ्राइस एक्स का मैं पहले जीरोस निकाल लेता हूँ। ठीक है, सो 7 प्लस थ्राइस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से मैं x का वैल्यू पहले निकाल रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम हमेशा हम लोग लीनियर होने से, डिविजोर लीनियर होने से ही हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये डिविजोर है, डिविजोर क्या है दोस्तों, लीनियर है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 1 है, जिसका वजह से हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं x का वैल्यू निकाल रहा हूँ, यानी x का 0 निकाल रहा हूँ, एक्स का 0 निकालना, जिसका वजह से मैं राइट हैंड साइड पे 0 लगा दिया हूँ। ठीक है, थ्राइस एक्स इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाने से -7 हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू -7/3। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, -7/3। ठीक है, ये -7/3 हम लोग इस डिवाइडेंट पे, यानी ये पोलिनोमियल पे हम लोग पुट करेंगे। अगर सिंप्लीफाई करके आंसर 0 मिला तो 7 प्लस थ्राइस एक्स इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। अगर 0 नहीं मिला तो ये फैक्टर नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए काइंडली। ठीक है, चलिए x इक्वल टू -7/3।
अभी देखिए पी ऑफ एक्स क्या है दोस्तों, ये है कि नहीं। देखिए 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है -7/3, क्यूब है 7 इंटू -7/3 है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 3 इंटू ये 343 हो जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। 3 क्यूब 27 प्लस यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, है कि नहीं, 49/3। 3 9 जर क्या हो गया दोस्तों 27 हो गया, है कि नहीं। -3 43/9 -49/3 है कि नहीं दोस्तों। मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको काइंडली नोट कीजिए। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे 343 हो जाएगा माइनस 3 3 जार 9 3 3 जार 9 3 3 जार 9 49 तो 3 क्या हो जाएगा 27 147 हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ 147 इसको सॉल्व करने से कितना मिलेगा 9, ये 147 और 343 प्लस करने से कितना मिलेगा 10 8 9 490, यानी 490 मिला। देखिए दोस्तों यहाँ से सिंप्लीफाई नहीं होगा, यहाँ से दोस्तों आगे नहीं जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को देखिए यहाँ पे हम लोग को रिमाइंडर 0 नहीं मिला, जिसका वजह से 7 + 36 इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। उसको ही हम लोग यहाँ पे एंडिंग पे लिखेंगे, ठीक है। सिंस p of x is not equal to 0, so 7 + 36 is not, अगर क्या वो सेक बेटर बोला है ना, so 7 + 36 is not a polynomial, sorry not a factor of 36³ + 7x, ठीक है दोस्तों। आप लोग एंडिंग में ये लाइन लिख लीजिए।